हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बिट बाय बिट। तो आज हम देखने वाले हैं लीड कोड का एक मीडियम लेवल क्वेश्चन, नंबर ऑफ आइलैंड्स। आइलैंड्स आइलैंड्स मतलब ये वाला आइलैंड? नहीं नहीं नहीं, ये वाला आइलैंड नहीं। कौन सा वाला आइलैंड, हम देख लेते हैं। गिवन एन m क्रॉस n 2D बाइनरी ग्रिड। बाइनरी ग्रिड मतलब उसमें जीरोज होंगे या वन होगा बस। ग्रिड विच रिप्रेजेंट्स अ मैप ऑफ वंस लैंड एंड जीरोज वाटर, रिटर्न द नंबर ऑफ आइलैंड्स। वन हमारा लैंड डिनोट करता है एंड जीरो जो है हमारा वाटर डिनोट करता है। हमको नंबर ऑफ आइलैंड्स रिटर्न करना है। अभी नंबर ऑफ आइलैंड्स बोले तो क्या, नंबर ऑफ आइलैंड्स मतलब ये देखिए, इसको ये जो फोटो में हमको दिख रहा है, जस्ट अ मिनट, ये जो फोटो में हमको दिख रहा है ये एक आइलैंड है। आइलैंड है, हम कैसे इसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है जिसके आजू बाजू यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह चारों तरफ सिर्फ वाटर है, राइट। और हमारा क्वेश्चन में क्या है, लैंड मतलब वन एंड वाटर मतलब ज़ीरो। मतलब हमको ऐसे हम लोग को लैंड डिटरमाइन करना है, मतलब ऐसे वंस डिटरमाइन करने हैं जिसके चारों तरफ ज़ीरो होने चाहिए। ओके, ये वन हो सकता है या दो तीन, कितने भी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कनेक्टेड वंस हो सकते हैं। ओके, इसमें एक बात याद रखना है कि जो मैं आपको इससे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर ऐसा है, हमारा ये वन है, इसके चारों बाजू ज़ीरो है तो इट इज़ वैलिड। लेकिन अगर ऐसे है, एक मिनट, वन 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 एंड ज़ीरो 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 ज़ीरो, ऐसे है तो भी चलेगा। लेकिन अगर ऐसा है वन वन एंड ज़ीरो 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 ज़ीरो, तो ये और ये जो दोनों वन है ये डिस्टिंक्ट वन होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट आइलैंड्स होंगे दोनों, क्योंकि इसके चारों तरफ ज़ीरो है। तो मैंने जो बोला था कि आपको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होना चाहिए, डायगनली नहीं, उसका मतलब यही है कि ये इससे डायगनली कनेक्टेड है, राइट। दोनों डायगनली कनेक्टेड है, लेकिन दोनों आइलैंड्स नहीं कहलाएंगे, दोनों दूरी पर ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम देखेंगे ये तीनों हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, ये दोनों वर्टिकली, ये दोनों वर्टिकली एंड ये दोनों वर्टिकली कनेक्टेड है, तो इसको हम एक पर्टिकुलर एज एन आइलैंड मान सकते हैं। ओके, इतना सिंपल है इस क्वेश्चन में, इतना कन्फ्यूजन मत रखना। तो इसमें बोला कि आइलैंड क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब इसका एक बार देख लेते हैं करेंगे कैसे हम। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे, ये प्लेलिस्ट अगर आप फॉलो कर रहे होंगे, तो उसमें मैंने एक नंबर ऑफ़ प्रोविंसेस पढ़ाया था। वो होगा वीडियो नंबर 11 एंड 12 में, आई गेस, नंबर ऑफ़ प्रोविंसेस। उसमें भी हमको ऐसे ही सेम हमको सिटीज़ दिए गए थे। सिटीज़ कौन से सिटीज़ कनेक्टेड है वो हमको डिटरमाइन करना था। ऐसा 1 2 3 देन 4 एंड 5, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, देन ये दोनों कनेक्टेड है, ये दोनों, ऐसा दिया रहता था। और हम ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक दो कनेक्टेड ग्राफ्स बन रहे हैं हमारे, राइट। तो हम लोग को नंबर ऑफ़ प्रोविंसेस एज 2 रिटर्न करना था। तो इसमें भी ये जो प्रॉब्लम है ना, ये भी ऑलमोस्ट उसके जैसे ही सिमिलर है। कैसे सिमिलर है मैं आपको बता देता हूँ। कैसे सिमिलर है आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये हमको एक ग्रिड दिया हुआ है, ओके। तो हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर एक वन है, यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है। ये चारों हॉरिजॉन्टली भी कनेक्टेड है, वर्टिकली भी कनेक्टेड है, राइट। तो ये एक हमारा पर्टिकुलर आइलैंड हो सकता है, लेकिन ये दोनों आइलैंड नहीं हो सकते, राइट। ये दोनों आइलैंड नहीं हो सकते, ये दोनों आइलैंड नहीं हो सकते। सेम आइलैंड, दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। क्यों डिस्टिंक्ट होंगे? क्योंकि ये डायगनली कनेक्टेड है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कनेक्टेड नहीं है, राइट। इतना है। ये एक हो सकता है, ये एक हो सकता है एंड ये एक हो सकता है, राइट। ये तीन हमारे डिफरेंट आइलैंड्स हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर आउटपुट आएगा हमारा 3। ओके, इतना सिंपल है। अभी आएगा कैसे हम देख लेते हैं। इसमें नॉर्मल हम DFS लगाएंगे, नॉर्मल सा DFS लगाएंगे। DFS का कोड तो आपको आता ही होगा। अगर आपको नहीं होता है तो इस प्लेलिस्ट के सेकंड वीडियो में आप जाइए, सेकंड वीडियो में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लीजिए। आपका पक्का DFS का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये कैसे क्लियर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 फॉर लूप लगाएंगे इस पूरे 2D एरे को ट्रैवर्स करने के लिए, ऐसे हॉरिजॉन्टली एंड ऐसे वर्टिकली। ओके, इस पूरे 2D एरे को हम ट्रैवर्स करेंगे। देन हम चेक करेंगे कि कौन सा जो ग्रिड है, कौन सा, एक मिनट मैं बैक कर लेता हूँ थोड़ा साफ। ओके, वापस
जस्ट अ मिनट, सॉरी, थोड़ा मैस। ओके, तो यहाँ पर हमको देखने का है कि कौन सा ग्रिड ऑफ आई और जे इक्वल टू 1 है। अगर ये इक्वल टू 1 है तो हमको एक काउंट वेरिएबल रिटर्न करना है। काउंट मतलब इसी में हम स्टोर कराएंगे कि कितने हमारे डिस्टिंक्ट आइलैंड्स हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ में। ओके, इस काउंट वेरिएबल में हम स्टोर कराएंगे। तो हम पर्टिकुलर एलिमेंट पे देखेंगे कि क्या वो हमारा 1 है। यहाँ पर 1 है तो हम क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। ओके, काउंट को प्लस प्लस कर दिया मतलब हमको हमारा पहला 1 हमने डिटरमाइन कर लिया है। जस्ट अ मिनट, मैं ऑफ। ओके, यहाँ पर हम काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। देन हम लेफ्ट उसके राइट में डीएफएस लगाएंगे, राइट में डीएफएस लगाएंगे, लेफ्ट में डीएफएस लगाएंगे, टॉप में डीएफएस लगाएंगे एंड बॉटम में डीएफएस लगाएंगे। हर जगह हम डीएफएस लगा के चेक करेंगे कि क्या इसके बाजू में भी 1 है, इसके लेफ्ट में भी 1 है, राइट में भी 1 है, टॉप में भी 1 है या बॉटम में भी 1 है। हमको डिटरमाइन करना है कि ये जो पर्टिकुलर आइलैंड है वो कितना बड़ा है। अगर हमको कहीं पर भी ज़ीरो मिल गया, चारों तरफ अगर ज़ीरो मिल गए, या तो फिर हमारा आई जो है वो ज़ीरो से छोटा हो गया, मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं है, राइट, वैसे इसके भी लेफ्ट में कुछ नहीं है, अगर ऐसा हो गया तो हमको रिटर्न कर जाना है। सिंपल, इसका मतलब है, मैं आपको वापस एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर हमको 1 मिला, यहाँ पर अगर हमको 1 मिला तो हमको क्या करना है, इसका काउंट प्लस प्लस कर देना है। जब पहला 1 मिला तब हमको काउंट प्लस प्लस कर देना है, फिर डीएफएस लगाना है। इस पर्टिकुलर नोड पर डीएफएस लगाना है 1 पर। ये क्या करेगा, ये पहले इस 1 को 0 कर देगा। ओके, अगर ये सारे बाउंड्स के अंदर है तो ये इसको 0 कर देगा, 1 को 0 कर देगा। देन ये इसके राइट में चेक करेगा, देन लेफ्ट में चेक करेगा, देन टॉप में चेक करेगा, देन बॉटम में चेक करेगा। ओके, ये चारों में चेक करेगा। अगर ये राइट में गया और यहाँ पर 1 मिल गया, वापस इसको 0 कर देगा। फिर आगे राइट से कुछ नहीं है, 0, तो बैक आ जाएगा, वापस ये भी रिटर्न कर जाएगा। रिटर्न करने के बाद वापस ये नीचे देखेगा, नीचे 1 है, इसको 0 कर दो। फिर वापस ये इसके राइट में देखेगा, यहाँ पर 1 है, इसको 0 कर दो। ये इसके राइट में दिखेगा, कुछ नहीं है, रिटर्न। यहाँ पे देखेगा, ये भी कुछ नहीं है, रिटर्न। वापस यहाँ पे देखेगा, इसके आजू बाजू कोई है नहीं है, तो वापस रिटर्न। अभी हम देख लिए कि चारों तरफ हमारा 0 हो गया, अभी कोई भी 1 नहीं बचा है। इसका मतलब है हम उस इफ़ कंडीशन से बाहर आ जाएंगे। फिर ऐसे ही हम नॉर्मल आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर एक और 1 हम एनकाउंटर हो गया, राइट। इसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0 कर देंगे और काउंट प्लस प्लस करके हम यहाँ पर एक आइलैंड मिला था, राइट, तो काउंट हमारा 1 हो गया था। अब हमारा काउंट प्लस प्लस होकर 2 हो गया, राइट। अब 2 हो गया तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके राइट में चेक करेंगे। इसके राइट में 1 है, नहीं है, 0 है, तो रिटर्न। वापस चेक करेंगे, इसके लेफ्ट में 1 है, नहीं है, तो वापस रिटर्न। टॉप में है, नहीं है, तो रिटर्न। बॉटम में है, नहीं है, तो रिटर्न। सिंपल। अभी कोई भी नहीं है तो वापस इफ़ कंडीशन से बाहर निकल जाओ, वापस आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। यहाँ पर वापस एक और 1 एनकाउंटर हो गया, राइट। वापस इसका काउंट प्लस प्लस कर दो, 2 का 3 कर दो, देन इसको वापस 0 कर दो। डीएफएस परफॉर्म करेंगे, 0 कर दो। 0 करने के बाद वापस इसके राइट, लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम में चेक करो। राइट में 1 है या, तो उसको 0 कर दो। वापस इस पर डीएफएस परफॉर्म करो। इसके राइट में देखो, राइट आउट ऑफ बाउंड है। लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में 0 है, रिटर्न कर जाओ। फिर टॉप में देखो, टॉप में भी 0 है, रिटर्न कर जाओ। फिर बॉटम में देखो, बॉटम आउट ऑफ बाउंड है, रिटर्न कर जाओ। फिर वापस इस पर्टिकुलर नोड से भी रिटर्न कर जाओ। इसके राइट में हमने देखा था, इसके राइट में। अब वापस इसके लेफ्ट में देखेंगे 0, टॉप में देखेंगे 0, बॉटम में आउट ऑफ बाउंड, तो वापस इसको रिटर्न कर जाएंगे। हमारा पूरा 2D एरे ट्रैवर्स हो गया और हमारा काउंट आ गया है 3। सिंपल, इतना सा करना है हमको बस। अब हम फटाफट इसका कोड करके देख लेते हैं। सबसे सिंपल कोड होगा ये, मीडियम नहीं, इसको ईजी लेवल देना चाहिए। ओके, तो ये वही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ आइलैंड्स, लीड कोड नंबर 200, राइट। ये वाला एग्जांपल हमने ड्राई रन करके देखा था, देखिए आउटपुट 3 आ रहा है। तो अब इसको फटाफट से हम कोड कर लेते हैं। ओके, ये है नंबर नंबर ऑफ आइलैंड्स। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं इंट m इक्वल्स ग्रिड डॉट लेंथ। इसका मतलब ये होगा अपना रोज। एंड इंट n इक्वल्स ग्रिड ग्रिड ऑफ सॉरी ग्रिड ऑफ जीरो डॉट लेंथ। ग्रिड ऑफ जीरो डॉट लेंथ का मतलब होता है कॉलम्स। ओके, एंड हम एक्स्ट्रा क्या ले रहे थे, एक काउंट वेरिएबल ले लेते, जिसमें हम जिसको इनिशियलाइज कर रहे थे 0 से, और जिसमें हम स्टोर करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइलैंड्स। ओके,
तो हम ट्रैवर्स करते हैं, इंट आई इक्वल 0, आई इज लेस देन एम, आई प्लस प्लस मतलब नंबर ऑफ रोज, देन फॉर इंट आई इक्वल जे, सॉरी, जे इक्वल 0, जे इज लेस देन एन, जे प्लस प्लस, राइट। ये हो गया। हर एलिमेंट पे हम जाएंगे और चेक करेंगे इफ ग्रिड ऑफ एम क्रॉस एन इक्वल टू वन, अगर वन है तो फिर हम क्या करने वाले हैं, काउंट को सबसे पहले प्लस प्लस कर देंगे। पहला अगर वन इनकाउंटर हुआ तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डीएफएस परफॉर्म करेंगे। सिंपल सा डीएफएस में हम क्या क्या पास करेंगे, हम ग्रिड पास करेंगे, हम आई पास करेंगे, सॉरी, आई पास करेंगे और जे पास करेंगे। ओके, इतना सा है, और इसके बाद लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे काउंट। सिंपल। अब हम डीएफएस का कोड लिख लेते हैं। पब्लिक डीएफएस हमको कुछ नहीं रिटर्न करने वाला है, तो पब्लिक वाइड डीएफएस, इसमें हमारा होगा कैरेक्टर एरे ग्रिड इंट आई इंट जे। ओके, इसके अंदर वापस हम लिखने वाले हैं इंट m इक्वल्स ग्रिड डॉट लेंथ एंड इंट n इक्वल्स ग्रिड ऑफ 0 डॉट लेंथ। ओके, ये दोनों हो गए। देन इसके बाद हम चेक करने वाले हैं इफ आई इज लेस देन 0, मतलब आउट ऑफ बाउंड के सारे कंडीशंस के लिए चेक कर लेते हैं। इफ आई इज लेस देन 0 और j इज लेस देन 0, जस्ट अ मिनट, 0 और I is greater than equal to m, और j is greater than equal to n, और grid of I comma j इक्वल टू 0। अगर इन पांच में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो गया तो यहीं से रिटर्न कर जाओ, जिसने आपको कॉल किया था उसी के पास चल जाओ। फिर क्या करना है हमको, ग्रिड ऑफ आई और जे को, जो वन था उसको हमको 0 कर देना है, राइट। ये हो गया। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, डीएफएस परफॉर्म करना है चारों तरफ, मतलब राइट लेफ्ट टॉप एंड बॉटम। राइट में ग्रिड ले लेंगे, राइट मतलब आई प्लस वन कॉमा जे, देन डीएफएस ऑफ ग्रिड कॉमा, लेफ्ट मतलब आई माइनस वन कॉमा जे, देन डीएफएस ऑफ ग्रिड कॉमा आई कॉमा अबव, टॉप मतलब आई कॉमा जे माइनस वन, जे माइनस वन मतलब ऊपर, एंड बॉटम मतलब डीएफएस ऑफ ग्रिड कॉमा आई कॉमा जे प्लस वन। ओके, इतना सा कोड होने वाला है हमारा। हम रन करके देखते हैं। आई होप वी विल एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, जस्ट अ मिनट, एम और एन, सिली मिस्टेक, सो सॉरी, ऐसी मिस्टेक्स मत करना, आई एम सो सॉरी। आई कॉमा जे आने वाला है बस। या, we have passed all the test cases. Yeah. So thank you for watching the video. If you have any kind of doubt, please let me know in the comments.